Today's topic is elasticity of demand। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास में हम लोग ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोलता है कि हर एक बाइट के साथ, हर एक कंजम्पशन के साथ यूनिट कंज्यूम जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ज़रूरत, हमारा उत्सुकता, हमारा एक्साइटमेंट कम होते जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए। और जो आज का टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, जिसको हम लोग इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स समझ सकते हैं, चेंजेस इन डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स चेंजेस इन डिमांड। डिमांड में जो बदलाव आते हो, चेंज आते हों। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते किसे हैं, मीनिंग क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली जो है 2 से 3 तरीके के होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली जो है 2 से 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो सबसे पहले हम जानेंगे वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है इसमें, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर of the responsiveness of quantity demanded of a goods to change in its price. Other things are assumed to remain constant, that is income, price of related good, etc. It is equal to the ratio of the percentage change in the quantity demanded of the commodity to a percentage change in price. Thus, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब हुआ कि डिमांड में चेंजेस। सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स हुआ कि डिमांड में चेंजेस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या हुआ? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब हुआ कि प्राइस में आने वाले चेंजेस की वजह से डिमांड में जो परिवर्तन आए, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जो मीनिंग लिखा हुआ है, जिसको मैंने अभी पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। अदर थिंग्स आर अज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट। ये जो मैंने पढ़ा था, इन सारे वर्ड्स का इन शॉर्ट में यही मतलब हुआ कि जब उसके दाम में, किसी प्रोडक्ट के दाम में बदलाव आए और उसके आए गए बदलाव के कारण, उसके दाम में, उसके प्राइस में आए गए चेंजेस के कारण, आए गए बदलाव के कारण उसके डिमांड में जो चेंजेस आए, इसी को बोला जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस को हम बदलें और उस बदले हुए प्राइस के कारण डिमांड में जो बदलाव आए, उसे बोलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि उस सामान के बदले हुए कीमत के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं उसके सामान के बिकने में, उसके डिमांड में, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया हुआ है। ई डी इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई और स्मॉल डी जो छोटे में लिखा हुआ है, ये ई और डी डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ई और डी रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया हुआ है कि कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। इस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितना परसेंट बदलाव आया क्वांटिटी डिमांडेड में और कितना परसेंट चेंज हुआ प्राइस में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझने के लिए देख सकती हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक्स है, एक्स कोई प्रोडक्ट है, इस एक्स प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपये। इस प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपये। इस एक्स प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपये और इस एक्स प्रोडक्ट का जब 100 रुपये दाम था तो इस एक्स प्रोडक्ट का डिमांड था 100 यूनिट। ये प्रोडक्ट एक्स है, एक्स प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये और इस एक्स प्रोडक्ट का डिमांड है 100 रुपये। जब इसका रेट था तो ये 100 यूनिट बिकता था डेली, 100 रुपये में 100 यूनिट डेली बिकता था। अब जो है इसके डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे इसके प्राइस की वजह से। अब जो है इसी एक्स प्रोडक्ट का दाम, अब जो है एक्स प्रोडक्ट का दाम को कर दिया गया 50 रुपीज़। इस एक्स प्रोडक्ट को दाम कर दिया गया 50 रुपीज़। और अब जो है दाम कम करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बिक रहा था अब 100 यूनिट की जगह बिकने लगा 150 यूनिट। तो यहाँ पे आप देख रही हैं, जब इसका डिमांड इस एक्स का प्राइस 100 रुपये था तो इसका डिमांड 100 यूनिट था। जब 100 रुपये इसका प्राइस था तो इसका डिमांड 100 रुपये था। अब इसका प्राइस घटा के कर दिया गया है 50 रुपये। इस एक्स का दाम घटा के कर दिया गया 50 रुपये। अब इसका डिमांड हो गया है 150। जाहिर सी बात है, जब दाम कम करेंगे हम, पहले 100 रुपये प्राइस था, पहले ये 100 प्राइस था, जब ये 100 प्राइस था तो डिमांड था ये 100। अब जो है प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होके 50 हो गया तो अब डिमांड हो गया 150। तो प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इसका प्राइस 50 हो गया और ये इसका डिमांड बढ़ के हो गया 150। तो कितने देखिए, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, इस जगह ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया और कितना परसेंट प्राइस में चेंज आया। तो प्राइस 100 से घट के 50 हो गया, प्राइस 100 से घट के ये 50 हो गया, मीन्स 50% कम हो गया, प्राइस में 50% का चेंज आ गया। तो देखिए फॉर्मूला में नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 50% कम हो गया, 100 का 50% 50 आएगा, तो नीचे 50 लिखा जाएगा। तो ये नीचे जो है 50 लिख दीजिए आप, ये नीचे का हो गया 50 क्योंकि इसमें नीचे 50 लिखा है। ऊपर क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी में। तो पहले क्वांटिटी 100 था, पहले ये देखिए, पहले ये क्वांटिटी यहाँ पे 100 था, 100 क्वांटिटी था, अब बढ़ के हो गया 150, मीन्स इसमें 50 का इसमें भी चेंज आया, 50 बढ़ गया, तो इसमें भी 50%, 100 का 100 से 150 हो गया, तो 100 का 50% होगा 50, तो इसमें 50 रुपये बढ़ गया, तो ये भी 50% बदला, तो ऊपर भी हम 50 लिख देंगे, तो ऊपर भी 50 लिख देंगे, तो 50 अपॉन
50 हो गया। तो आपका फॉर्मूला था ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये आपका हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन नीचे वाला प्राइस। अब दोनों को डिवाइड कर देंगी तो आएगा 1, दोनों को डिवाइड करने पे आएगा 1। तो ED इक्वल टू आपके आ गया ED इक्वल टू तो ये 50-50 डिवाइड की तो 1 आ गया, तो अब यहाँ पे आ गया ED जो आपका था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इक्वल टू 1, ED इक्वल टू 1 हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया 1, ED इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया ED इक्वल टू 1, देखा आपने कि ED इक्वल टू 1 हो गया। जिसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने भी देखा था अपने ED जो आपका आया था ED इक्वल टू 50/50 हुआ था। ED इक्वल टू 50/50, तो ये 50-50 कट जाएगा, आएगा 1। तो यहाँ पे आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो ED इक्वल टू 1 हो गया आपका। इसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह के होते हैं इसको हम लोग आगे जानते हैं। और इसके पहले जो है देखिए आपको कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो कि अपने आप को नोट्स में ऐड करना है। कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये तो आप जान ली। फिर डिफरेंट एक्सपर्ट ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डेफिनेशन दिए हैं। तो डेफिनेशन क्या है? देखिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला भी आप लिख सकती हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसमें का चेंजेस इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, चेंजेस इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो जो पीछे जो फॉर्मूला दिया गया था, जो पीछे जो फॉर्मूला मुझे को बतलाया गया उसमें था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज जो है निकालने के लिए आप इस तरह से निकाल सकती हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये दोनों फार्मूला अपने नोट्स में आप इंक्लूड करिएगा। पहले पीछे जो फार्मूला बताया गया अभी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और अब जो ये बताया जा रहा है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ये दोनों फार्मूला सेम फार्मूला है, दोनों फार्मूला एक ही चीज़ आंसर लाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे दोनों फार्मूला से आंसर में। तो ये दोनों फार्मूला अपने आप नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगी। देखिए इसमें ये जो निकालने के लिए बोला गया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसमें ये जो निकालने के लिए गया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो नीचे वाला ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगी, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ये करेंगी तो आप जो है ये निकल जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस की, चेंज इन प्राइस की प्राइस में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस।
जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने लिया था 100 का प्राइस बदल के 50 हो गया था, तो चेंज इन प्राइस आया था 50 रुपये, ओरिजिनल प्राइस था 100 रुपये, इंटू 100 कर देंगे तो 50% आ जाएगा। उस तरह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए भी वही करेंगे। ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। तो ये हमसे ये जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम तो निकल जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये निकाल देंगे, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये नीचे वाले की वैल्यू निकाल देंगे, और उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एडी आ जाएगा। ये दोनों फार्मूला आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, फ्यूचर में आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आएगा, या फिर फ्यूचर में कभी भी आप जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम देंगी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगी तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, दोनों साथ में लिख लीजिएगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये निकालने के लिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है आपको? दोनों फार्मूला अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।